क्या आपने यह बात कभी सोची है कि अगर एक पेपर में एक क्वेश्चन सिर्फ इतनी की जगह इतनी जगह ले ले तो 25 लाख बच्चों के लिए पेपर जब प्रिंट होंगे तो वो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती थी कि जो पेपर हैं वो एक लिमिटेड साइज के रहें, क्वेश्चंस होते थे एक लिमिटेड साइज के रहें, कहीं ना कहीं वहां पर एक कंस्ट्रेंट रहा करता था। आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दे सकते थे, क्वेश्चन छोटे से छोटे क्वेश्चन देने की कोशिश की जा सकती थी जिससे प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, बहुत सारी चीजें बचाई जा सके। लेकिन अब वो नहीं होगा क्योंकि अब सीबीटी हो सकता है। हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर जाते जाते तक बोल करके गए भाई साहब कि सीबीटी होगा, सीबीटी होगा। तो इस बार जब सीबीटी होगा तो आपके पास बहुत सारे बड़े क्वेश्चन आने की चांसेस है। उनके पास प्रिंटिंग की कोई झंझट नहीं है उन्हें। जेई मेंस में आप देखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूरा एक पेज ले लेता है, बहुत सारी लाइंस उस क्वेश्चन के अंदर आ जाती है, ऑप्शन में भी बहुत सारे डायग्राम्स आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू सॉल्व भी होते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए फिजिक्स में, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या वो आपके साथ खेल सकते हैं और आपको साल भर किन चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे आपके पास भाई साहब वर्नियर कैलिपर का एक क्वेश्चन है जो नीट में आता है। अगर हम यही क्वेश्चन को जाकर के देखेंगे तो जेई मेंस का वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है जो जेई मेंस सीबीटी मोड पे होता है। अब जेई मेंस सीबीटी मोड पे जब होता है तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखने वाला क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए इसके नीचे बहुत सारी ऐसी लाइंस भी होती हैं और फिर इसके ऑप्शंस होते हैं। तो आप देख रहे हैं काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन नीट के पेपर में अगर प्रिंटेड फॉर्म में आता तो एक पूछते, दो पूछते, तीन पूछते। क्या सारे बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेटा वहां पे प्रिंटिंग की एक लिमिटेशन होती है कि इतने पेपर में, इतने पेजेस में जेई मेंस अपना इंग्लिश का पेपर हो जाना चाहिए या फिर फिजिक्स का पेपर जो इंग्लिश वाला है उतने में हो जाना चाहिए, इंग्लिश हिंदी इतने पेज में हो जाना चाहिए। ऐसा उनके पास एक लिमिटेशन है क्योंकि प्रिंट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, यहां तो फोटो डालनी है, यहां तो कितने भी पेज हो सकते हैं, कितना बड़ा पेज हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं ये वाली चीजें। तो इनके लिए यहां पे वो कंस्ट्रेंट नहीं है। ये चाहें तो बड़ी स्पेस में एक पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन पे आने वाला है, सारे क्वेश्चंस बड़े दे सकते हैं। आपको इससे काफी दिक्कत होगी। जैसे आप यहां पर देखिए ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे जेई मेंस में कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर बड़े वाले जो है डायग्राम दिए, डायग्राम, डायग्राम और ऑप्शन भी डायग्राम में, तो ये क्वेश्चन भी अगेन इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपको पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बड़ा क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डर जाएंगे, पर आपका सॉल्व करने का जो टाइम है वो रिलेटिवली बढ़ जाने वाला है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रीडिंग स्पीड का बहुत बड़ा खेल होने वाला है क्योंकि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों में आपके साथ यही खेल होगा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। और आपको क्या है, अभी तक अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत है। आपको पता है स्क्रू मूव्स इतना ओ ऐसे, आपको यहां पर डायग्राम से प्रूव, भैया आपको पेंसिल चला करके मार्क करके रीड करने की आदत है। बट नाउ यू विल बी रीडिंग ऑन स्क्रीन। जिस प्राणी का भैया रीडिंग स्क्रीन पे नहीं मजबूत है, भले वो कितना ही बड़ा टॉपर है, अगर वो स्क्रीन रीडिंग मजबूत नहीं है तो वो वहां से पीछे ले सकता है। आपको साल भर रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेटा आपको नोट डाउन करना होगा। जैसे ही आपके पास डेटा आएगा तो डेटा आपको क्वेश्चन से नोट डाउन करके आपकी जो भी शीट आपके पास होगी उसमें नोट डाउन करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। इससे टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। पहले क्या हुआ करता था कि डेटा यहां से लिखा, आपने यहीं पे अंडरलाइन कर लिया और इन दोनों डेटा, जैसे आपके पास यहां 10 है, ये 2 है, आपने 10/2 जो भी निकालना था वो निकाल दिया। क्लियर है? वहीं पे नोट डाउन करके वहीं चीजें होती थी। अब आप वहां से डेटा देखेंगे, यहां लिखेंगे, वहां से देखेंगे, यहां लिखेंगे, टाइम बढ़ेगा। हर क्वेश्चन में ऐसी चीज बढ़ सकती है, फिजिक्स में स्पेशली बढ़ सकती है। इसके बाद आती है भाई साहब आपकी सॉल्विंग वाला जो तरीका है वो भी बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है सॉल्विंग वाला तरीका? क्योंकि भाई साहब अब की बार जैसे डायग्राम का क्वेश्चन है, पहले आपके पास डायग्राम का क्वेश्चन होता था तो आप वहीं एमजी लगा देते थे, वहीं नॉर्मल लगा देते थे, वहीं फ्रिक्शन लगा देते थे। अब आपको क्या करना है, यहां पर एमजी डायग्राम पूरा की पूरा, कितना ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो, कोई पुली हो या फिर कोई आपके पास फ्रिक्शन वाला डब्बा हो, कोई क्रेजी आपके पास अजीब सा डायग्राम हो, वो डायग्राम पहले आपको इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बिना बनाए एफबीडी नहीं बनते। तो पहले डायग्राम यहां बनाना पड़ेगा क्योंकि अब वहां तो लिख नहीं सकते। अब ये वाली जो प्रोसेस है कि हर क्वेश्चन में जरूर नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो डायग्राम जब आप यहां बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, टाइम लग सकता है। तो ये जो टाइम एक्स्ट्रा आपका जाएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी, वो आपके ही स्टॉक से जा रहा है। वैसे ही कम टाइम होता है, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो ये टाइम की अलग से प्रैक्टिस करके चलनी है। आर यू गाइस गेटिंग इट? बड़े डायग्राम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनको बार बार आपको वहां पर देख करके सॉल्व करने की प्रैक्टिस चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग इट? इसके बाद कैसे मार्क करना है, इसके बाद आपके पास बेटा मार्किंग और सॉल्विंग
बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्किंग एंड सॉल्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे मार्क कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसकी एक प्रैक्टिस होती है। पहले आपको गोला लगा के स्टार लगाने की आदत है कि अच्छा इसको बाद में करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा। कुछ लोग हैं जो 2 बार 3 बार के ड्रॉपर हैं, उन्हें तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है। अब मामला बदल गया, गेम का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। अब आपको मार्किंग और सॉल्विंग किस तरह से होगी वो चीज की भी जरूरत है। अब ये सारी चीजों की जरूरत के लिए बेटा आपको सीबीटी देने पड़ेंगे। आप कितना ही कुछ बोल लो, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप अनअकैडमी का दो, आप यहां का दो, आपको वहां का दो, आपको जहां सही लगे आपको सीबीटी देने पड़ेंगे। आपको पहले से सीबीटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अनअकैडमी के साथ देना चाहते हैं तो बेटा सीबीटी देखिए, आपको 2999 में ऑनलाइन आपके ये प्रॉक्टर्ड टेस्ट होते हैं। प्रॉक्टर्ड मतलब आपके वहां पे स्क्रीन वगैरह लॉक हो जाएगी, आप घर से बैठ करके ऐसे टेस्ट देंगे, आपकी स्क्रीन लॉक हो गई, कैमरा ऑन हो गया, आप घर पे ही टेस्ट दे रहे हैं। 2999 में वो वाला टेस्ट अवेलेबल है। आपके ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके इन्विजिलेटर के साथ साइन करके वैसा टेस्ट देना चाहते हैं तो 5999 में अनअकैडमी वो करा रहा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार ये क्या होते हैं, हमने बैचेस ले रखे हैं, अनअकैडमी के बैचेस के साथ 4999 में मिल रहा है, अनअकैडमी का आइकॉनिक के साथ 2999 में मिल रहा है। अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक प्रो में तो फ्री में आपको मिल रहा है। आपको दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, बैचेस वालों के लिए भी, अगर बैचेस में नहीं है तो बाहर वालों के लिए भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं से लीजिए, आपको जहां से लेना है वहां से लीजिए, बट ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इन सभी चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और यह भी देखना पड़ेगा कि जो लोग पेपर बना रहे हैं, जैसे अनअकैडमी का पेपर बन रहा है, तो जो लोग पेपर बना रहे हैं वो ये चीजें देखें, उन्हें पता चले कि भाई साहब ये ऐसे होता है, इस तरह के क्वेश्चन डाल लें, नीट इस तरह के क्वेश्चन डाल सकता है। ऐसी चीजें भी आपको चाहिए होगी। और अगर आपको चाहिए कि भाई साहब हमें तो एक बार ट्राई कराओ, ऐसे कैसे तुम्हें पैसा दे दें, तो ट्राई करने के लिए जो फ्री सीबीटी है वो आपके पास अवेलेबल है। आपके पास बेटा यहां पे 2 अगस्त को फ्री सीबीटी अवेलेबल होने वाला है, जिसमें आप बैठें देखें कि कैसा होगा सीबीटी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, कैसा इंटरफेस होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, एनटीए से कितना सिमिलर होगा, जेईई मेंस की तरह होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज यहां पे आप इस सीबीटी के अंदर देख सकते हैं। क्लियर है? ये 2 अगस्त को है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना, रजिस्टर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आपको चाहिए भाई साहब की बैच लेना है तो बैच 4999 में। आप बोलोगे भाई साहब बैच कैसे ले ले, बैच का भी कुछ ट्रायल दे दो, हम बोलेंगे भाई साहब 3 दिन का फ्री ट्रायल है, आपके पास फ्री ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, एएनयूपी कोड यूज करो, फ्री ट्रायल लो, आप बैच में मेरी क्लास में आओ। आपको बेटा जीवन का नहीं समझ, ऐसा आनंद ना आ जाए ना कि भाई कौन है ये इंसान, बिल्कुल आपको मजा सा आ जाने वाला है। आप इन सभी क्लासेस में ऐसा लगेगा कि अरे हाँ सही जगह आ गए। ठीक है, तो हर चीज का ट्रायल आपके पास अवेलेबल है, बेस्ट टाइम है, जल्दी फैसला लीजिए, शुरू करिए, यहां नहीं जहां आप बस शुरू करिए। ठीक है, मेरे लिए तो यही बेस्ट है, तभी मैं यहां काम कर रहा हूं। अदरवाइज भैया मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप और ज्यादा लेट करें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट स्टार्ट करें। ओके, बाय बाय।